तो आज से तपस्या स्टार्ट करनी, और जैसा बात हुई हमारी पहले भी, जलना है। ये जो भी टाइम है हमारे पास बचा हुआ, बिल्कुल मतलब ऐसे समझ लो जैसे कोई तुम्हें घर वाले अगल बगल वाले पूछे कि भाई बच्चा कहां है, माँ बाप को भी पता नहीं, कमरे में बैठ के सिर्फ पढ़ाई, किसी को कुछ होश ही नहीं। मतलब ऐसा हो गया जैसे खाना भी मिल रहा है तो थाली अंदर गई और थाली आपने बाहर निकाल दी, बस ये काम। क्योंकि उसका रीजन है यार, एग्जाम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो एग्जाम इजी नहीं, एग्जाम तो मुश्किल। और मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जाम मुश्किल इन द सेंस कि पेपर टफ आएगा या पेपर टफ आता, ना ना ना, मुश्किल कुछ और, मुश्किल है वो कंपटीशन। अब वो कंपटीशन इस तरह से मुश्किल है कि बहुत सारे बच्चे देते हैं और बहुत सारे बच्चे तैयारी करके देते हैं, तो थोड़ा सा कंपटीशन अच्छा लगने लगता है। अब ऐसे में भी मुझे ऐसा सिर्फ एक ही चीज लगता है यार, जैसे सपोज किसी एग्जाम की एक रिक्वायरमेंट, अब मैं घर में अकेले बैठा हूं, अब मुझे तो पता नहीं है यार कि मेरा अगल बगल के जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो कहीं बॉम्बे में बैठा है, कोई कहीं पुणे में बैठा है, कोई दिल्ली में बैठा है, कोई कहीं बैठा है, मुझे पता नहीं वो किस लेवल पे तैयारी कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, किससे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ाया जा रहा है, किस तरह से सीख रहे हैं, किस बुक से प्रैक्टिस कर रहे हैं, मुझे आइडिया नहीं। भाई मैं तो अपने घर में बैठा हूं, मुझे अपना पता है, मुझे दुनिया का थोड़ी ना पता। अब ऐसे में फिर वही वाली बात आती है, सर जब ये कंपटीशन है तो मुझे ये भी तो पता होना चाहिए कि जो मेरा कॉम्पिटिटर है वो किस लेवल पे चल रहा है। अब बात तो सही है यार, ये तो तरीका तो यही होना चाहिए पढ़ाई का कि भाई सामने वाला जिस मेहनत से कर रहा है उससे थोड़ा सा तेज चलेंगे तो जीत जाएंगे, और अगर उससे धीरे रह गए तो हार जाएंगे। अगर ये पता चल जाए कि बगल वाला कितना तेज दौड़ता है तो काम चल जाएगा सर। लेकिन इसमें तो हम भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे, हमें खुद नहीं पता कि दुनिया भर के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं इस एग्जाम की, वो कितनी मेहनत कर रहे हैं, वो कितना किस किस तरह की तैयारी कर रहे हैं, किस तरह से तैयारी कर रहे हैं। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है सर, ये भी बता दीजिए। ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, हम कैसे तैयारी करें। इसका एक ही सोल्यूशन, दिन में 24 घंटे हैं। ये तो कॉमन है, ये तो नहीं कह सकते सर मेरे लिए 24 है, फलाने साहब के लिए 26 घंटे, ना ना, सबके पूरी दुनिया के लिए 24। चलिए ये भी ठीक। सर अगर पूरी दुनिया के लिए 24 है तो क्या करें। 24 घंटे में 6 घंटे, 7 घंटे, 6.5 घंटे सोना जरूरी लगता है, क्योंकि अगर ऐसा वो नहीं कर रहा है तुम्हारा कॉम्पिटिटर तो 5-10 दिन में उसकी बैंड बजने वाली है, ये तो तुम जानते हो। तो इसका मतलब है वो बंदा भी 6-7 घंटे, 6 घंटे, 6.5 घंटे अकॉर्डिंगली वो सोता हो। चलिए ठीक है सर, 24 में से अगर हमने 7 घंटे हटा भी दिए, 6 घंटे हटा भी दिए, तो हमारे पास 18 घंटे के आसपास बचे। अब तुम ये भी जानते हो सर उस 18 घंटे में उसको खाना पीना, कुछ जरूरी काम करने, नहाना धोना, कुछ कुछ ऐसा, समझ रहे बात को, कुछ टाइम अगर वो सब हटा दूं मैं, 3-4 घंटे खाने पीने के, कुछ थोड़ा सा फ्रेश होने के, या तमाम चीजों का अगर मैं अलग भी कर दूं, तो चलिए 4 घंटे और माइनस कर देते हैं सर। अब जो है हमारे पास बटे 14 घंटे। यानी जो मेरा कॉम्पिटिटर है, एक चीज तो क्लियर, वो 14 घंटे के ऊपर तो नहीं पाएगा, ये तो क्लियर है सर, क्योंकि उसके पास भी 24 घंटे है, सोना उसको भी है, खाना उसको भी है, जरूरी काम उसको भी करने हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है सर, इतना टाइम तो वो बर्बाद करेगा। चलिए ठीक है सर, इतना मुझे भी करना चाहिए, चलिए भी बहुत बढ़िया सर। अब ये बताइए, अब बचे हुए 14 घंटों में क्या करें। 14 घंटे में अगर मैं ये कहूं कि तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स जो अच्छी रैंक देने वाले, देखो मैं तो अच्छी रैंक की बात कर रहा हूं, प्लस सिलेक्शन की भी बात कर रहा हूं, जो अच्छी रैंक देने वाले हैं, अगर मैं उसको टारगेट बनाऊं, समझो बात, तो वो 14 घंटे में से 12 घंटे, 12.5 घंटे, 11 घंटे, 11.5 घंटे पढ़ता हो। और ये उसने शुरू कर दिया होगा, उसने वेट नहीं करेगा, वो जो रैंक देने जा रहा है ऊपर की, वो शुरू कर चुका है ये काम। वो तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा कि जब लोग दौड़ना शुरू करेंगे तो हम भी दौड़ना शुरू करेंगे, ना ना ना, वो तो शुरू हो गया। अब ऐसे में अगर वो शुरू हो चुका है या शुरू होने जा रहा है जैसे तुम, तो फिर ऐसे में तो बहुत क्लियर हो गया कि भाई साहब बड़ा क्लियर मामला चल रहा है सर। 11 घंटे, 11.5 घंटे अगर रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई चले, हम अपनी क्लासेस को भी ऐड कर रहे हैं उसके अंदर, आपके पास जितना भी टाइम बचेगा उसके बाद के टाइम की बात कर रहे हैं। सपोज अगर मान लीजिए हमारी क्लास 5 घंटे 6 घंटे चल रही, तो उसके बाद भी जो आपके पास बचे 6 घंटे, अगर उन 6 घंटों को आपने मैक्सिमम यूटिलाइज कर लिया, तो एक चीज क्लियर है सर, सिलेक्शन जाए दूर की बात, इससे ज्यादा पढ़ तो नहीं सकता था कोई सर, मैं तो नहीं पढ़ सकता था, मेरे पास इससे ज्यादा टाइम नहीं था सर, इससे ज्यादा मैं कर नहीं सकता था, मेरा सिलेक्शन अब होना ही चाहिए। और मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं कि जो बच्चा इस लगन से और इस मेहनत से तैयारी कर रहा है, वो उसका कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, हमें इससे मतलब नहीं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं कर सकता। इसलिए अगर वो सिलेक्ट होगा तो फिर तो हम भी सिलेक्ट होंगे, अगर वो टॉप रैंक देने जा रहा है तो फिर हम भी टॉप रैंक देने जा रहे हैं। और कहीं तुम्हारी तैयारी में कुछ कुछ बातें और मसाला आ जाए, समझ लो बात को,
तो तुम्हारी रैंक में इतना इंप्रूवमेंट आ सकता है जो वो बच्चे सोच भी नहीं सकते। तो जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, ये एक तपस्या है। इस तपस्या को आज से हमने शुरू किया है। ये तुम्हारी अकेले की तपस्या नहीं है यार, ये हमारे लिए भी एक टेस्ट है, ये तुम्हारे लिए भी एक टेस्ट है, ये तुम्हारे पेरेंट्स का एक टेस्ट है। हर आदमी अपना सहारा देगा। हम सिर्फ तुम्हारी मदद कर सकते हैं इन द टर्म्स की कुछ चीजें बता देंगे यार, कुछ पढ़ा देंगे हल्का हल्का सा। तुम्हें अपनी मेहनत करनी है, माँ बाप तुम्हें सहारा दे देंगे, जहां दिक्कत आए वो तुम्हें सपोर्ट करेंगे। बस अगर मिलजुल के हम तीनों ने ये कोशिश कर ली तो मुझे बिल्कुल पता है, ये हमारा अपना एक्सपीरियंस है। जितने टीचर्स यहां तुम्हें पढ़ा रहे हैं उन सबका अपना एक्सपीरियंस है। मेरी बात मानो, इसमें सिलेक्शन अच्छी रैंक से होना ही है, इसमें कहीं कोई दो राय है ही नहीं। बस यही है कि यार इसमें डरना नहीं, इसमें हारना नहीं यार। ये एक लंबा टाइम, ये ऐसा होता कोई मुझसे ये कहे कि सर जो है वो किसी तरह से जो है 2 दिन रात में जाग लेंगे, पढ़ाई कर लेंगे तो कुछ हो पाएगा। अगर कोई मुझसे ये कहे कि भाई 2 दिन रात में जागना है, पढ़ना है, तो शायद मैं ये सोच लूं कि ठीक है यार कर लेते हैं, 2 दिन की बात है, 2 दिन में क्या होता है, कर लेते हैं, उसमें क्या है। लेकिन सोचो अगर कोई तुमसे कहे ना 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 7-8 महीने 9 महीने लगातार बहुत मेहनत करनी है, कई बार तो रातें गुजरेंगी, पता भी नहीं चलेगा, ऐसे पढ़ाई में निकल गया, ऐसे कुछ पता ही नहीं चला, ये मुश्किल काम है। इसलिए इसमें दिक्कतें आएंगी, इसमें बहुत ज्यादा टूटने के संभावनाएं हैं। लेकिन फिर वही है, सर सहारा देने के लिए तो हमारे माँ बाप, सहारा देने के लिए आप लोग। एक बार प्यार से देख लिया, हाथ फेर दिया सर पे, अरे दौड़ यार, फिर से दौड़ते हैं, देखा जाए, फिर दौड़ेंगे, फिर गिरेंगे, फिर दौड़ेंगे। मैं बता रहा हूं आपको, ये बहुत जरूरी है इस बात को ध्यान में रखना कि अगर कहीं फेलियर हाथ लगे तो उसको भी चैलेंज की तरह लेना है, क्योंकि फेलियर हाथ लगेगी ही लगेगी, ये मान के चलना तुम। ये 2-3 दिन की दौड़ नहीं है, ये 8-9 महीने की दौड़ है। गिरेंगे तो सब, हम भी गिरे थे जब हमने तैयारी की थी, सब गिरते थे, हमारे पढ़ाए हुए सारे बच्चे गिरते थे। लेकिन ये वो गिर गए और उठे नहीं तो बर्बाद हो गए, और जो गिर के उठ के फिर दौड़े, फिर गिरे, फिर दौड़े, वो लास्ट में आके रिजल्ट लेके आया, सर ये देखिए हमारा रिजल्ट कितना बढ़िया, मजा आ गया। इसलिए मेरा सजेशन है, और ये पहली क्लास है इसलिए तुम्हें ये बात समझा रहा हूं, मैं तुमसे जो एक्सपेक्ट करूंगा मैं वो भी बताऊंगा, और तुम हमसे जो एक्सपेक्ट करोगे वो तुम हमें बता ही रहे हो चैट पे, ठीक। मेरा एक सजेशन, जो तुमसे कहा जाए एक तो वो करना है ना, प्लस कोशिश करना अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट मत होने देना है। डिस्ट्रैक्शंस चारों तरफ हैं, उसको डिस्ट्रैक्ट मत होने देना, बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट मत होने देना। ये तुम्हारी लाइफ का सवाल है। 8 महीने 9, दुनिया तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करेगी, लेकिन ये 8-9 महीने तुम्हारे अपने। अगर तुमने लग के मेहनत कर ली, हमारा कहना मान लिया, जो कहा जाए वो कर लिया, तो बात आप समझ लीजिएगा कि आप अपने माँ बाप का सर फक्र से ऊंचा करने जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। मैं तो क्लास में पिछली बार भी बोल चुका हूं, मैं फिर बोल रहा हूं, 5-5 साल की जिंदगी अपने पेरेंट्स की, उनके मुंह पे मारना, लो पापा 5 साल और जी लो मम्मी 5 साल और जी लो। ये मेरा आईआईटी का रिजल्ट है। सोचो खुशी के मारे, जो आदमी खुश रहेगा, ऐसा साइंस भी तो कहती है, मैं बहुत ज्यादा लॉजिकल तो नहीं बात कर रहा हूं, लेकिन ये साइंस भी कहती है कि जो खुश रहता है यार वो लंबा जीता है। तो बस समझ लो तुम्हारे पेरेंट्स की सबसे बड़ी इस टाइम चिंता तुम हो। अगर उनको रिजल्ट मिल गया तो समझ लेना कि वो तुम्हारे लिए इतना खुश होंगे कि बस यार, एक बच्चे के लिए इससे बड़ी बात तो नहीं हो सकती यार। मेरा मानना तो यही, एक बच्चे के लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती कि वो अपने पेरेंट्स को 5-5 साल और जिंदगी देने जा रहा है। सोचिए आप, जिस बच्चे को जिंदगी जिन्होंने दी, वो बच्चा उनसे कह रहा है पापा ये हमारी तरफ से गिफ्ट ले लीजिए आप। सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करके यार, एक पेरेंट्स के लिए इतना नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं।